सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नितये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देव जननी परा। त्वयैव धारयते सर्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा। विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणो। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च। बन के जोगनिया तोरी रहो
रहूंगी कन्हैया तेरे रंग में ओ कान्हा रंगली चुनरिया तेरे रंग में ओ कान्हा रंगली चुनरिया बन के जोगनिया तोरी रहूंगी कन्हैया तेरे रंग में ओ कान्हा रंगली चुनरिया तेरे रंग में ओ कान्हा रंगली चुनरिया जिया नहीं लागे कहीं बिन तेरे कान्हा जिया नहीं लागे कहीं हो जिया नहीं लागे कहीं बिन तेरे कान्हा मिलने का तुमसे मैं ढूंढूं बहाना सुध बुध खोई मैंने बनी हूँ बवरिया तेरे रंग में ओ कान्हा रंगली चुनरिया तेरे रंग में ओ कान्हा रंगली चुनरिया सखियाँ सहेलियाँ देती है ताना सखियाँ सहेलियाँ हो सखियाँ सहेलियाँ देती है ताना छूट गया उन संग कहीं न जाना अखियों से मेरी कान्हा उड़ गई रहने दिया तेरे रंग में ओ कान्हा रंगली चुनरिया तेरे रंग में ओ कान्हा रंगली चुनरिया बन के जोगनिया तोरी रहूंगी कन्हैया तेरे रंग में ओ कान्हा रंगली चुनरिया तेरे रंग में ओ कान्हा रंगली चुनरिया जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे मम वंदन स्वीकार करो प्रभु चरण शरण हम आए तुम्हारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है मोर मुकुट सिर गलबन माला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए
मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की पुण्य गली में सबको नाच नचाए, ओह सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे, हर ले सुध बुध सारी, ओह हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओह विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आवे, ओह कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। दोस्तों, रावण मारा जा चुका था और राम जी ने आकर के अयोध्या का राज्यभार संभाल लिया था। पर क्या राज्यभार संभालना आसान होता है? क्या रावण को ही मारने से अयोध्या की सुरक्षा संभव थी? इसीलिए, जी हां, इसीलिए राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ का निर्णय लिया और इस अश्वमेघ यज्ञ के अश्व का भार सौंपा गया भाई शत्रुघ्न पर। जहां जहां इस अश्व ने जाना था, उसके साथ में उसकी रक्षा के लिए शत्रुघ्न भी जा रहे थे। उनके साथ में सुमति, पुष्कल और हनुमान जैसे महान योद्धा भी थे जो सेना में उनके साथ साथ थे। दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आज आपको पद्म पुराण की इसी कथा को बताने जा रहा हूं। इसमें जो खास बात है वो ये कि यदि आप सच्चे मन से ईश्वर को साक्षी रखकर कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो स्वयं भगवान फिर आपकी उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का अश्व श्री राम की ध्वज पताका फहराता हुआ चला जा रहा था। जब अचानक से एक स्थान पर वो दिखाई देना बंद हो गया
तो ऐसा कहते हैं कि उस समय एकदम से अंधेरा भी हो गया था, और जब प्रकाश हुआ तब समझ में आया कि पाताल निवासी विद्युन्माली नाम के राक्षस ने अपने साथियों के साथ उस घोड़े को चुरा लिया था। विद्युन्माली रावण का मित्र भी था। विद्युन्माली रावण के वध को भूला नहीं था और राम और लक्ष्मण से उसका बदला भी लेना चाहता था। इसीलिए उसने अश्वमेघ का घोड़ा चुराकर राम की सेना को ललकारा था। शत्रुघ्न और दूसरे वीरों ने अपने आप को राक्षसों से घिरा पाया। भयंकर राक्षस जैसे उन सबको निगल जाने के लिए ही खड़े थे। यह निश्चित हो चुका था कि एक बार फिर से रघुनंदन यानी कि श्री राम की सेना और राक्षसों के बीच युद्ध होगा। तब शत्रुघ्न ने बिना समय व्यर्थ गंवाए अपने मंत्री से बात की कि इस युद्ध के लिए किन किन वीरों को चुना जाना चाहिए। तब उनके मंत्री सुमति ने सबसे पहले वीर पुष्कल का नाम लिया और साथ में हनुमान जी को भी चुना। स्वाभाविक है कि और भी बहुत से योद्धा रहते, परंतु उनको लीड करते हुए सुमति, पुष्कल और हनुमान जी ही सबसे आगे रहने वाले थे। विद्युन्माली और उसके साथ में उपस्थित दूसरे राक्षसों को मारना आसान काम नहीं था, परंतु शत्रुघ्न के वीर भी किसी से कम नहीं थे। खैर, अब आते हैं हम अपनी कथा के मूल विषय पर। इन वीरों ने सेना का उत्साह, धर्म और युद्ध के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए प्रतिज्ञा ली। इन ली गई प्रतिज्ञाओं को जरा जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले पुष्कल बोला, राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं अपने पराक्रम के भरोसे सब लोगों को सुनाते हुए ये अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूं। यदि मैं अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की तीखी धार से उस दैत्य को मूर्छित न कर दूं, मुख पर बाल छितराए यदि वह धरती पर न पड़ जाए, यदि उसके महाबली सैनिक मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी न हो जाएं, तथा यदि मैं अपनी बात सच्ची करके न दिखा सकूं, तो मुझे वही पाप लगे जो विष्णु और शिव में तथा शिव और शक्ति में भेद दृष्टि रखने वाले को लगता है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी निश्चल भक्ति है। मेरी भक्ति ही कही हुई सारी बातें सत्य करेगी। अब बारी थी हनुमान जी की प्रतिज्ञा की। वो आगे आकर बोले, योगी जन अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मस्तक झुकाकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वे अयोध्या के अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। राजा श्री रघुनाथ जी तथा महारानी जनक किशोरी सीता की कृपा से इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य नहीं जो मेरे लिए कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कही हुई ये बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्री रामचंद्र जी की भक्ति से दूर हो जाऊं। हनुमान जी ने भयंकर बात बोल दी थी। पुष्कल ने भी कह दिया कि यदि उसकी प्रतिज्ञा सच्ची न हुई तो वो पाप का भागी बने। दोनों की इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं सुनते ही शत्रुघ्न की सेना भयंकर रोष में आ गई। कितने ही महारथियों ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा करी और सब के सब युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए आतुर हो गए। युद्ध आरंभ हो गया। तब जानते थे कि युद्ध आसान नहीं होगा, परंतु सभी तैयार थे। वार पर वार होने लगे। विद्युन्माली के छोटे भाई उग्रदंश और पुष्कल दोनों आमने सामने थे। पुष्कल के एक के बाद एक छोड़े गए बाण उग्रदंश को घायल कर रहे थे। उस समय किसी राक्षस ने एक भयंकर जलता हुआ त्रिशूल पुष्कल की ओर फेंक के मारा। त्रिशूल सीधा पुष्कल के हृदय पर जाकर लगा। ऐसा देखकर हनुमान जी का क्रोध 100 गुना बढ़ गया। उन्होंने उसी समय असंख्य राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। कोई उनके पैर के नीचे कुचला जाता, कोई हाथों से और कोई उनकी पूंछ से मारा जा रहा था। विद्युन्माली, उग्रदंश और दूसरे राक्षस राम और लक्ष्मण से रावण वध का बदला लेना चाहते थे। वो पूरी तैयारी करके आए थे। इसीलिए युद्ध ऐसा भयंकर चल रहा था कि लगता था कि हो सकता है किसी की भी हार हो जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। पुष्कल और हनुमान ने रघुनाथ को साक्षी मान जो प्रतिज्ञाएं की थीं, वो झूठी तो नहीं जा सकती थी दोस्तों। राम अपने भक्त योद्धाओं को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उनका आशीर्वाद उनके साथ था।
बहुत लंबे चले युद्ध में आखिरकार विद्युन्माली और उसकी सेना का नाश हुआ। राक्षस मारे गए। अश्वमेघ का घोड़ा भी वापस प्राप्त कर लिया गया। सच्चाई पर चलते हुए दोस्तों, जब आप ईश्वर को मन में रखते हैं ना, और मन में रखकर कि जब भी कोई प्रतिज्ञा करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, तो फिर आपके प्राण जा सकते हैं, पर आप उस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकते। और यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यदि प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो भी आप भगवान की शरण में ही जाएंगे, और यदि पूरी हो गई यानी भगवान ने खुद आकर के आपकी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। दोस्तों, रावण मारा जा चुका था और राम जी ने आकर के अयोध्या का राज्यभार संभाल लिया था। पर क्या राज्यभार संभालना आसान होता है? क्या रावण को ही मारने से अयोध्या की सुरक्षा संभव थी? इसीलिए, जी हां, इसीलिए राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ का निर्णय लिया, और इस अश्वमेघ यज्ञ के अश्व का भार सौंपा गया भाई शत्रुघ्न पर। जहां जहां इस अश्व ने जाना था, उसके साथ में उसकी रक्षा के लिए शत्रुघ्न भी जा रहे थे। उनके साथ में सुमति, पुष्कल और हनुमान जैसे महान योद्धा भी थे, जो सेना में उनके साथ साथ थे। दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आज आपको पद्म पुराण की इसी कथा को बताने जा रहा हूं। इसमें जो खास बात है वो ये कि यदि आप सच्चे मन से ईश्वर को साक्षी रखकर कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तो स्वयं भगवान फिर आपकी उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का अश्व श्री राम की ध्वज पताका फहराता हुआ चला जा रहा था। जब अचानक से एक स्थान पर वो दिखाई देना बंद हो गया, तो ऐसा कहते हैं कि उस समय एकदम से अंधेरा भी हो गया था, और जब प्रकाश हुआ तब समझ में आया कि पाताल निवासी विद्युन्माली नाम के राक्षस ने अपने साथियों के साथ उस घोड़े को चुरा लिया था। विद्युन्माली रावण का मित्र भी था। विद्युन्माली रावण के वध को भूला नहीं था और राम और लक्ष्मण से उसका बदला भी लेना चाहता था। इसीलिए उसने अश्वमेघ का घोड़ा चुराकर राम की सेना को ललकारा था। शत्रुघ्न और दूसरे वीरों ने अपने आप को राक्षसों से घिरा पाया। भयंकर राक्षस जैसे उन सबको निगल जाने के लिए ही खड़े थे। यह निश्चित हो चुका था कि एक बार फिर से रघुनंदन यानी कि श्री राम की सेना और राक्षसों के बीच युद्ध होगा। तब शत्रुघ्न ने बिना समय व्यर्थ गंवाए अपने मंत्री से बात की कि इस युद्ध के लिए किन किन वीरों को चुना जाना चाहिए। तब उनके मंत्री सुमति ने सबसे पहले वीर पुष्कल का नाम लिया और साथ में हनुमान जी को भी चुना। स्वाभाविक है कि और भी बहुत से योद्धा रहते, परंतु उनको लीड करते हुए सुमति, पुष्कल और हनुमान जी ही सबसे आगे रहने वाले थे। विद्युन्माली और उसके साथ में उपस्थित दूसरे राक्षसों को मारना आसान काम नहीं था, परंतु शत्रुघ्न के वीर भी किसी से कम नहीं थे। खैर, अब आते हैं हम अपनी कथा के मूल विषय पर। इन वीरों ने सेना का उत्साह, धर्म और युद्ध के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए प्रतिज्ञा ली। इन ली गई प्रतिज्ञाओं को जरा जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले पुष्कल बोला, राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं अपने पराक्रम के भरोसे सब लोगों को सुनाते हुए ये अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूं। यदि मैं अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की तीखी धार से उस दैत्य को मूर्छित न कर दूं, मुख पर बाल छितराए यदि वह धरती पर न पड़ जाए, यदि उसके महाबली सैनिक मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी न हो जाएं, तथा यदि मैं अपनी बात सच्ची करके न दिखा सकूं, तो मुझे वही पाप लगे जो विष्णु और शिव में तथा शिव और शक्ति में भेद दृष्टि रखने वाले को लगता है। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरी निश्चल भक्ति है। मेरी भक्ति ही कही हुई सारी बातें सत्य करेगी। अब बारी थी हनुमान जी की प्रतिज्ञा की। वो आगे आकर बोले, योगी जन,
अपने हृदय में नित्य निरंतर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और असुर भी अपना मस्तक झुकाकर जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, वे अयोध्या के अधिनायक भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। राजा श्री रघुनाथ जी तथा महारानी जनक किशोरी सीता की कृपा से इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कार्य नहीं जो मेरे लिए कभी भी असाध्य हो। यदि मेरी कही हुई ये बात झूठी हो तो मैं तत्काल श्री रामचंद्र जी की भक्ति से दूर हो जाऊं। हनुमान जी ने भयंकर बात बोल दी थी। पुष्कल ने भी कह दिया कि यदि उसकी प्रतिज्ञा सच्ची न हुई तो वो पाप का भागी बने। दोनों की इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं सुनते ही शत्रुघ्न की सेना भयंकर रोष में आ गई। कितने ही महारथियों ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा करी और सब के सब युद्ध क्षेत्र में उतरने के लिए आतुर हो गए। युद्ध आरंभ हो गया। सब जानते थे कि युद्ध आसान नहीं होगा, परंतु सभी तैयार थे। वार पर वार होने लगे। विद्युन्माली के छोटे भाई उग्रदंश और पुष्कल दोनों आमने सामने थे। पुष्कल के एक के बाद एक छोड़े गए बाण उग्रदंश को घायल कर रहे थे। उस समय किसी राक्षस ने एक भयंकर जलता हुआ त्रिशूल पुष्कल की ओर फेंक के मारा। त्रिशूल सीधा पुष्कल के हृदय पर जाकर लगा। ऐसा देखकर हनुमान जी का क्रोध 100 गुना बढ़ गया। उन्होंने उसी समय असंख्य राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। कोई उनके पैर के नीचे कुचला जाता, कोई हाथों से और कोई उनकी पूंछ से मारा जा रहा था। विद्युन्माली, उग्रदंश और दूसरे राक्षस राम और लक्ष्मण से रावण वध का बदला लेना चाहते थे। वो पूरी तैयारी करके आए थे, इसीलिए युद्ध ऐसा भयंकर चल रहा था कि लगता था कि हो सकता है किसी की भी हार हो जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। पुष्कल और हनुमान ने रघुनाथ को साक्षी मान जो प्रतिज्ञाएं की थीं, वो झूठी तो नहीं जा सकती थी। दोस्तों, राम अपने भक्त योद्धाओं को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उनका आशीर्वाद उनके साथ था। बहुत लंबे चले युद्ध में आखिरकार विद्युन्माली और उसकी सेना का नाश हुआ। राक्षस मारे गए। अश्वमेघ का घोड़ा भी वापस प्राप्त कर लिया गया। सच्चाई पर चलते हुए दोस्तों, जब आप ईश्वर को मन में रखते हैं ना, और मन में रखकर कि जब भी कोई प्रतिज्ञा करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, तो फिर आपके प्राण जा सकते हैं, पर आप उस प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकते। और यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यदि प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो भी आप भगवान की शरण में ही जाएंगे। और यदि पूरी हो गई, यानी भगवान ने खुद आकर के आपकी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। मेरे भोले बाबा ओ, मेरे भोले बाबा ओ, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा ओ, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा ओ, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। भोले तुम्हारे वास्ते मैं गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई। तुम प्रेम से नहाओ, तुम प्रेम से नहाओ, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में।
आकर भोग लगाओ, तुम आकर भोग लगाओ। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। मेरे भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्जुन ने युद्ध करने से जो मना कर दिया था उसका विश्लेषण करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वो मोह के कारण नहीं करना चाहता और ऐसा उसे अभी लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव उसे विवश कर देगा युद्ध करने के लिए। अर्जुन की ही तरह दोस्तों हम सबके पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म होते हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के। वो स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, वो कर्म तो आप करते ही हैं और इन्हीं कर्मों को करना आपका धर्म भी होता है। यही आपका स्वधर्म भी होता है। इसलिए मोह में आके ऐसा सोचना कि आप कर्तव्य नहीं करेंगे वो गलत होता है, मिथ्या होता है।